हम करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के जो डिफरेंस यानी अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या है, उसको सीख लेंगे एक वीडियो में और इतने अच्छी तरीके से कि आपका वो क्वेश्चन दोबारा कहीं फंसेगा ही नहीं। तो देखो, इसके लिए कुछ हम बेसिक फार्मूला टाइप का एक सीख लेते हैं। इससे पहले का वीडियो आपने देखा है, उसमें हमने लॉन्ग भी कर लिया और शॉर्ट स्टाइल वाला भी मेथड कर लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसमें रेट पक्का होगा कि दिया रहेगा, कुछ न कुछ रेट उसमें होगा। तो जैसे मान लो हमें फर्स्ट स्टेप जो करना है, इसमें डिफरेंस वाला क्वेश्चन है जिसमें ऐसा कहेगा कि इस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। उसके लिए फर्स्ट स्टेप है, जो आपका रेट है, हिंदी में कहें तो दर, उसको आपने करना है फ्रैक्शन, भिन्न में बदल देना है। ठीक है, भिन्न में बदल देना है फ्रैक्शन। ठीक, अब देखो भिन्न में कैसे बदलेंगे, एक एग्जांपल लीजिए। सपोज जैसे कि हमारे पास दिया है उसने 4%, तो इसको भिन्न में कितना लिखेंगे आप, 4/20, काट के लिख लीजिए 1/25। ठीक है, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। ठीक है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, वो निकलेगा आपका प्रिंसिपल। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर कब करेंगे, जब आपसे कह रहेगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है प्रिंसिपल में स्क्वायर। 3 वर्ष का कहता है, सेम आएंगे इधर पर, वो प्रिंसिपल में क्या हो जाएगा 25 का क्यूब। 4 वर्ष का कहता है, प्रिंसिपल में 25 का की पावर 4। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करेंगे, आपने सबसे पहला स्टेप करना है, उसे जो रेट दिया उसे फ्रैक्शन में बदलिए। उसके बाद क्या था, हमने दूसरा स्टेप किसको कह दिया, स्टेप 2। जो हमें प्रिंसिपल था उसे हमने माना, और माना कैसे, ऐसे। जो हमारा नीचे का डिनोमिनेटर है, हर है, उसका क्या करना है, जितने वर्ष का पूछा है उतना स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो आगे को बढ़ते हैं थोड़ा। देखो इसके बाद हमारा होगा स्टेप 3। तो यहाँ पे मैं पहले स्टेप 1 लिखता हूँ, फिर स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या करा था, प्रिंसिपल को माना था। कैसे माना था, बिलोंग्स होता है इसका मतलब ना। तो बिलोंग क्या, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर किसके हिसाब से करना है, हमने टाइम के, हमारे वर्ष के हिसाब से करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया, इसे आप ईयर कहेंगे। ठीक है, हर का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, मतलब हर में पावर चढ़ा देंगे, जितना हमसे क्या कहा है उसने इतने ईयर का। स्टेप 3 स्टेप 3 कहता है, देखो इसको एक स्टाइल से याद करने का हमने वो करना, देखो रटोगे तो भूल जाएंगे ना, इसलिए हम लोगों ने एक मेथड मैंने बनाया है। ईयर का स्क्वायर कितना होता है 121। इसमें देखो हमसे अगर 2 ईयर का कह दिया, सपोज 2 वर्ष का कह दिया, तो यहाँ से 2 इकाई और दहाई, यानी कि क्या मल्टीप्लाई 2 कॉमा मल्टीप्लाई 1। ठीक हो गया। 11 का क्यूब कितना होता है, यानी कि कितना होता है बताइए, ये होता है 1331। ठीक है, अब कितने वर्ष का कह रहा है, जब ये 3 ईयर्स का, तो कितने ले लोगे, 3 ले लोगे, यानी कि स्टेप 3 में अगर ये तो हो गया 2 ईयर्स, और 3 ईयर्स के लिए कहता है तो 3 कॉमा मतलब मल्टीप्लाई 3 कॉमा मल्टीप्लाई 3 कॉमा मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 3 हो गया। इसके बेसिस में आपको जो क्वेश्चन हो गए उनके आंसर देंगे। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा। अब आगे को बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैंने थोड़े से जो क्या है क्वेश्चनों को ढूंढा है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट में आते हैं। तो उन क्वेश्चनों की एक लिस्ट टाइप की बनाई है जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को करते हैं और एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज, लिख लेता हूँ मैं यहाँ। देखो किसी धनराशि का 5%, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष में बता देना टाइम, 2 वर्ष का SI व CI सिंपल इंटरेस्ट, और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर अगर 45 है, तो ये हमसे क्या कह रहा है, तब धनराशि क्या है, धनराशि इज इक्वल्स टू क्या। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, स्टेप्स को याद रखिए। स्टेप 1 यहाँ पे मैं छोटे से में लिखता हूँ STEP। स्टेप 1 में क्या है, उसको भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, देखो कैसे करना है, रेट इज इक्वल्स टू हमें मिला है 5%, तो कन्वर्ट कीजिए इसे 5/100। बहुत सिंपल है, 1/20 हो गया है। ठीक है, स्टेप 2 क्या था, यहाँ पे को लिखते जाइए। स्टेप 2
क्या करना था, प्रिंसिपल मानना था। अब प्रिंसिपल दिया है इसमें, कुछ नहीं दिया है, तो क्या था, नीचे वाले का कितने ईयर के लिए पूछा उसके हिसाब से हमने वो बनाना था ना, 2 ईयर। तो 2 ईयर के लिए हो गया है पी, ठीक है। तो यहाँ पे को थोड़ा सा हम कंजूसी से लिखते हैं, जगह नहीं होगी ना, 2 वर्ष। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पे हर आता है डिनोमिनेटर आता है उसका स्क्वायर, यहाँ पे ये है, तो पी इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, ठीक हो गया। बहुत सिंपल था, 400। अब आप कह रहे हो आंसर आ गया, नहीं, अभी क्या करना है देखो, जो ये 400 है इसके लिए जो हमने क्या निकाला है, अपना रेट निकाला है, जो फ्रैक्शन के रूप में हमने रेट निकाला है ना, उसको क्या करेंगे, इसके संग मल्टीप्लाई, ये ठीक है, 10 से 10 और ये कटा 20, ठीक हो गया। ये तो ठीक है, इसको तो ब्रैकेट में रखो, यहाँ से ये हो रहा है हमारा सॉल्व, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट हो गया। अभी एक कितने वर्ष के लिए पूछा है हमसे, हमने 2, तो 2 स्टेप तो होंगे ही ना, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसका भी निकालोगे 20%, कितना आएगा 1। अब देखो हमारे में हमने अभी स्टेप 3 में क्या पढ़ा था, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में था कि अगर 2 वर्ष के लिए पूछता है फॉर 2 ईयर्स, तो क्या था, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो जो ये दोनों आए ना, इसमें करना है ये चीज हमने फॉलो, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब देखो ये कितना हो रहा है 40, तो ये तो हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। देखो हमने इसी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट निकालना भी सीख लिया है। और जो ये आया ना, इसको बोलते हैं हम एस आई माइनस सी आई। तो हमने इस वीडियो में दोनों चीजें आराम से सीख लिया, सब कुछ सीख लिया है। ये होता है एस आई, ये होता है एस आई माइनस सी आई। तो मैंने सब कुछ कहा, और इस पूरे को जो सॉल्व करके आएगा वो है आपका सी आई। तो अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसमें बोला था ना, सी आई का मतलब होता है यहाँ से शुरू करोगे तो चक्र में घूमोगे, जैसे सर्कुलर मोशन ना, कि थोड़ा सा समय लग सकता है, इधर देखो हम लिख देंगे टाइम लगेगा, लेकिन बाहर आप पक्का आ जाएंगे, चाहे थोड़ा 2 साल में आ जाए चाहे 1 महीने में आ जाए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा उलझाएगा जरूर। तो ये हमने सीख लिया। देखो इसमें एस आई भी निकाल दिया, सी आई भी, पर हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि धनराशि क्या है। तो हमें क्या, वही हमें धनराशि बतानी पड़ेगी ना। तो देखो धनराशि निकालते हैं, अब कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो डिफरेंस ये आया है 1, ठीक है, और यहाँ हमसे कितना कहा है, 1 का 45। तो इसे मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना था तो आपने ले लिया होगा, यहाँ पर को था, यहाँ पे कितना था, एस आई माइनस सी आई था ना यहाँ, ठीक। अब देखो हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो ये हो गया, इसको हम, हमारा रेट कितना मिला है 45, ठीक है। अब आप कहोगे आंसर कहाँ से आएगा भाई, तो आंसर के लिए मैंने ऑप्शन शायद आपके लिए नहीं रखे थे, एक बार मैं ऑप्शन को यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लिए। 16,500, ये भी ब्रैकेट में रहेंगे, हाँ थोड़ा सा, और एक 15,500, और तीसरा है 18,000, और तीसरा है 15,000, ठीक हो गया। अब देखो 1 ईयर का ये है, और हमें निकालना क्या है, एस आई और सी आई का अंतर 45, यानी कि जो हमारा ये आया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे किससे, एस आई 400 मल्टीप्लाई बाय 45, कितना है 500, ये हो गया 20, इसे सॉल्व कीजिए, 006 00008 आया, वो ये आया। तो यहाँ पे वो लिख देंगे 18,000। तो ऑप्शन नंबर सी। आप देखो कितनी सरलता से हमने इन क्वेश्चनों को, सी आई भी सीख लिया, एस आई भी सीख लिया। अब हमने जो फर्स्ट वीडियो करा था, अगर आपने देखा नहीं है देखो उसे, इतना लॉन्ग था वो, और उसमें सिर्फ सी आई निकाल पा रहे थे, इसमें हमने सी आई भी निकाला, एस आई भी निकाला, और सी आई माइनस एस आई भी निकाला। मजा आया ना। एक क्वेश्चन और करेंगे, देखो अब सभी लिखा है कि आज मैं जो सिखाऊंगा वो बेजोड़ होगा, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसका ही एक और क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये। तो किस धनराशि पे कह रहा है, तो फिर से धनराशि की बात, वार्षिक दर हमें दे रखी है, क्वेश्चन सुन लिया होगा, रिपीट करके थोड़ा स्पीड घटा के कर लेना, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ना। आर दिया है हमें 10%, पी हमें नहीं दिया है, ठीक है। ये नहीं दिया है तो हमें निकालने का ट्रिक पता है, ठीक है। और फिर हमें दिया है इसमें टाइम 3 वर्ष। देखो हमने लेवल एकदम से बढ़ा दिया, तो इससे भी बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो और हमें जो डिफरेंस दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये कितने का दिया है हमें, एस आई माइनस सी आई का डिफरेंस। हाँ ये कितना दिया है, पहले एस आई माइनस सी आई निकालना पड़ेगा, आया कितना है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई। अब देखो स्टेप्स वही रहेंगे 1 2 3, ठीक है। पहला क्या था, रेट का निकालो, पी इज इक्वल टू, ये तो था ना 10% निकालना था, 1/10, बहुत ईजी था।
अब पी निकालिए तो हमारा रेट ही आया, ठीक है। पी आने के लिए क्या था, जितना कहा है उस जो नीचे डिनोमिनेटर है उसे तो लिखना है, बाहर से लगाना है टाइम, उसकी पावर में टाइम लगाना है। टाइम कितना दिया है 3, तो 10 का क्यूब पता होना चाहिए 1000, मैं याद होगा ये वाला। तो ये हो गया इतना, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड का भी। अब ये फर्स्ट पार्ट है ना, अभी सेकंड पार्ट देखो। अब हमें 3 बार का है तो 3 स्टेप में बनेगा। कैसे बनेगा देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, 1000 का जो ये का है हमारा रेट आया है इससे मल्टीप्लाई करना है, और तीसरा 16 जहाँ आया 100 है 10, ठीक है। जो 100 आया कितना आया 10, और ये जो 10 आया ना इसका भी 10%, तभी तो 3 इंटू 1 करा था ना। अब देखो फिर हमने अभी जो वहाँ पे को हमने थर्ड स्टेप पढ़ा था, स्टेप 3 याद करने वाला है इधर, बाकी तो ऊपर वाला ही है ना जैसा 2 वर्ष का था। तो तीसरा स्टेप याद रखना, 3 गुणा 3 गुणा 1, ये था ना 11 का क्यूब याद कराया था हमने, 1331। तो लास्ट की 3 डिजिट पकड़ी है देखो, 331 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। तो जो ऊपर का है ना इसको कहोगे एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। जो नीचे वाला है इसे कहोगे एस आई माइनस सी आई, और जो ये पूरा है वो क्या है सिंपल इंटरेस्ट। ये नहीं क्या कहते हैं इसे, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो ये है हमारा 300, ये है एस आई माइनस सी आई, और जो पूरा है ना जो चक्र में घुमा है गोल सर्कल वो है आपका सी आई, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसे सॉल्व करके हमारा एस आई माइनस सी आई एक्चुअल आया कितना 31। अब देखो पेपर में इससे भी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, देखो कैसे करना है यही सिखा रहा हूँ, इसको क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। 31 निकालने के लिए जो हमारा यहाँ पर आया था ये डिनोमिनेटर जो क्या था प्रिंसिपल मूलधन था ना, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई बाई ईयर 3 प्लस 1, ठीक है। कितना हो गया 30 प्लस 1 31। देखो 31 यहाँ भी आया यहाँ भी आया। अगले क्वेश्चन में और अच्छे से सीखेंगे इसको कैसे करना है, अभी थोड़ा सा पता चल गया। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे, वो क्या बोलते हैं ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, उन्हें लिखना एक बार यहाँ पे चाह। ये 31 आया और हमसे इसने 1 वर्ष का पूछा था, हमें ये देखो कहाँ गया, ये डिफरेंस दिया है 620, तो यहाँ हमारा 31 और ये दे दिया 620, ये डिफरेंस, ठीक है। अब क्या करोगे, ये हमारा 31 उसका आया ना डिफरेंस, तो 31 अब हमें कितना 1 का पता करना होगा। 1 का पता कितना हो गया 20, 31 का 620 है तो 31 से भाग दो, इतना आएगा ना 31 दूनी 62, तो कितना 20, ठीक है। अब इस चीज को जो हमारा प्रिंसिपल है कितना आएगा 1000 नहीं 10,000 गुणा 20, तो 20,000, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे कोई इसका शॉर्ट ट्रिक करा था उससे रिलेटेड करते हैं और इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे इसलिए हम इसे फटाफट से करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 15.5 ये हमें मिला है रेट, राशि पता नहीं है और कुछ दिया है इसने ऐसा कुछ खास सा, तो इसने हमें अभी एस आई माइनस सी आई का अंदर दिया है 625 और कुछ ऐसा है खास इसमें मेरे को नहीं दिख रहा है। टाइम दिया है इसने 3 ईयर्स का, तो 3 मल्टीप्लाई 1 वाला याद रखना। ऑप्शंस लिख लेता हूँ 16,000, 18,000 और 14,400 और 12,800, ये 4 ऑप्शन है। इतने में हमारा आंसर आ जा रहा है बहुत इजी से। अब देखो सबसे पहले इसको निकालो अपॉन 100, ये रेट निकलेगा ना, इसका पता होगा 1/8, सॉल्व करो आ जाएगा। अब देखो जो नीचे वाले का था प्रिंसिपल निकालने के लिए उसका टाइम से हमने लगा देनी थी घात, तो ये हो गया 512, कोई इसमें बड़ी बात थी नहीं। अब देखो हमने निकालना है एस आई माइनस सी आई, मैं पूरी मेथड नहीं बताऊंगा, चेक करना है क्रॉस चेक करना है अपने इसको, तो वो पूरी मेथड लगा के चेक करिए। देखो एस आई माइनस सी आई कितना आएगा 8 गुणा कितना टाइम 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 25, ये आ गया। अब देखो हमें इसने कितना दिया था एस आई माइनस सी आई 25 दिया था, ठीक है। तो ये हमारा जो आया ये कितने के लिए आया 625, तो एक के लिए कितना आएगा 25। अब देखो प्रिंसिपल कितना है 512, 512 गुणा 12,800, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्लेस हो गया 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क में,
उसे आपने खुद से ट्राई करना है। उसमें पर प्रिंसिपल निकालने का आपके संग लोचा नहीं होगा, तो मैं प्रिंसिपल दे दूंगा। फिर कल को इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसमें प्रिंसिपल नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, प्रिंसिपल दे रखा है इस बार आपको 5000, इसे चेक भी कर सकते हैं कैसे आ रहा है करके, और रेट दिया है 4%, तो इसे सॉल्व करो 4/100 वाले से आप खुद कीजिए, ठीक है। और दिया है इसने, इसको ईयर दिए हैं 2, ठीक है। तो SI माइनस CI पूछ रहा है सिर्फ, और 2 ही वर्ष का है तो जो नीचे आएगा वो वाला होगा, ठीक है। तो ऑप्शन लिख लीजिए एक बार, 20, 8, 14 और 12। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आप गलत नहीं करेंगे। लेक्चर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल नई वीडियो में जिसमें आपको अब इससे रिलेटेड नहीं कुछ और जैसे लाभ हानि वगैरह उनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।